हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप से बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और सुबह के 10 बजे अभी मैंने निहल को बिल्कुल रेडी कर लिया है, क्योंकि हमने जाना है निहल के वैक्सीन के लिए। तो आज है निहल की फर्स्ट वैक्सीनेशन। तो आज इसको 3 इंजेक्शन लगने हैं, तो उसके लिए निहल सज धज के जा रही है। तो यहाँ पे निहल को तैयार करने के बाद मैं खुद भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे फाइनली हम दोनों तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे निहल का सोने का टाइम हो गया था, तो इसलिए ना मैं निहल को इधर उधर घुमा रही थी, थोड़ी बातचीत कर रही थी निहल के साथ, ताकि ये जल्दी से सो जाए। निहल की नींद ना थोड़ी सी, हमारे बोलते हैं थोड़ी सी काठी है, मतलब कि थोड़ी सी मुश्किल जाके इसको नींद आती है, क्योंकि ये पहले रोती बहुत है, उसके बाद इसको नींद आती है। तो यहाँ पे भी निहल के साथ ऐसा ही हो रहा था। तो मैं निहल को इधर उधर घुमा रही हूँ, थोड़ी सी बातचीत करी ताकि ये रोना बंद करे और सो जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके बाद तो इसने रोना ही है। जब इसको 3 इंजेक्शन लगने हैं, तो मैं तो सोच के ही बहुत ज़्यादा डर रही थी कि इसको 3 इंजेक्शन लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से चलते और वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल से वापस आ गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश था और मैं निहल के साथ अकेली थी, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अभी ना निहल को बिल्कुल भी फीवर नहीं है। अभी निहल अच्छी तरह से खेल रही है, बिल्कुल रिलैक्स है। इसके बाद शायद निहल को फीवर हो जाए, क्योंकि इनके साथ ना फीवर होना लाजमी होता है। तो यहाँ पे निहल अभी अच्छे से खेल रही है और मैं बार बार इसको चेक कर रही थी कहीं इसको फीवर तो नहीं हो गया। तो वैसे तो दवाई भी साथ में दी है, तो फीवर आने पे हम उसको खिला सकते हैं। तो ऐसे करके अभी निहल जो है खेल रही है और अपनी फर्स्ट वैक्सीनेशन जो इसने पास कर ली है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे ही ले चलती हूँ माता के दर्शन करने। तो यहाँ पे हम निहल को फर्स्ट टाइम मंदिर लेके आए थे। तो आज मंदिर में इतना ज़्यादा रश था ना, बहुत ज़्यादा रश था। और साथ ही आज मंदिर में भंडारा भी था। तो मंदिर में आज बहुत ज़्यादा रश और भंडारा होने के कारण जो मंदिर में मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मोक्षित और निहल दोनों साथ में थे। तो आज हमने मंदिर में जो है मिठाई भी बांटी, क्योंकि निहल को फर्स्ट टाइम मंदिर लाया था। तो हम लोग ना माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हम हर मंथ आते ही हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मंथ हम नहीं आए थे, क्योंकि मेरी डिलीवरी लगी थी, तो इस वजह से। तो अभी सेकंड मंथ हमने निहल को ले आया है। तो यहाँ पे हम घर निकल गए हैं। तो माता रानी के दर्शन वगैरह करके भंडारा वगैरह खा के उसके बाद हम निकल पड़े हैं घर की ओर। तो मोक्षित के पापा पहले ही गाड़ी में बैठ गए थे, मैं और निहल बस पीछे से आ रहे थे। तो चलिए फटाफट से घर चलते हैं और आपको मिलते हैं घर में। तो फाइनली यहाँ पे हम घर में पहुँच गए थे। और ये देखो निहल अभी जो है 1.5 महीने की हुई है। तो यहाँ पे मैं निहल के साथ खेल रही थी, क्योंकि मंदिर से आने के बाद जो ये सो गई थी, तो सोने के बाद ये उठी। तो मैंने अभी इसकी ड्रेस चेंज नहीं की है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने निहल को गर्म ड्रेस पहनाई थी, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था बाहर, तो इसलिए ठंड थी। बाकी तो यहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है हम दूसरे तीसरे दिन के बाद शायद मैंने निहल को बाहर निकाला था, क्योंकि 4-5 दिन मौसम ख़राब रहा बीच में। तो आज बहुत अच्छी धूप लगी थी, तो इसलिए हमने निहल को बाहर निकाला। तो यहाँ पे मोक्षित भी साथ में हमारे साथ खेल रहा था। मोक्षित अपने स्कूल की बातें सुना रहा था। तो ये रहा आज का मौसम, बहुत ही ज़्यादा सुहावना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था आज का। तो यहाँ पे मोक्षित स्टोरी सुना रहा था, कुछ लालच बुरी बलाए करके ऐसे कुछ स्टोरी मुझे सुना रहा था। और निहल भी यहाँ पे खेल रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, दो बच्चों के साथ थोड़ा सा टफ़ हो गया है ब्लॉग डेली बनाना, अपलोड करना। मैं डेली सोचती हूँ कि आज नहीं, आज मैं बनाऊँगी, पर हो नहीं पाता है। तो क्योंकि अभी निहल छोटी है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने निहल की जो छोटी छोटी वीडियो ना मैं बनाती रहती हूँ बीच बीच में, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि निहल सो नहीं रही है, तो इसका मतलब मैं भी नहीं सो सकती हूँ। तो इसलिए मैं इसकी छोटी छोटी क्लिप्स जो है बनाती रहती हूँ, ताकि यादें बन जाए बहुत सारी। जब ये बड़ी होगी तो अपनी यादों को ताज़ा करेगी कि ये छोटी थी तो कैसी थी। तो कुछ ऐसे करके मैं इसकी हर छोटी छोटी वीडियोज़ को ऐड करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि मैं जो करती हूँ वो सही करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निहल को इस ड्रेस के साथ जो हेयर बैंड पहनाई है ना, तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी। तो मुझे 170 में ये 6 हेयर बैंड रिसीव हुई है, बहुत ही सुंदर। कलर वाइज भी, साइज़ वाइज भी बहुत अच्छी जो ये आई है हेयर बैंड, बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ पे मैं चेक करी थी कौन सी हेयर बैंड इसको जच रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रे कलर की हेयर बैंड लगाई है इस ड्रेस के साथ, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी इसको।
देखिए कुछ इस तरह से बहुत अच्छी जच रही थी इसको हेयर बैंड। तो मुझे ना पहले से ही शौक़ था कि अगर मेरी बेबी गर्ल होगी तो मैं उसको ये पहनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने इसको ये लगाया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ फिर से माता रानी के दर्शन के लिए। तो ये जो दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ ये माता रानी के मंदिर से करवा रही हूँ। तो आज हम सेकंड टाइम माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। तो यहाँ पे नेल जो है 2 महीने 10 दिन की हो गई है। तो यहाँ पे मोक्षित जो सो गया है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और हम बहुत लेट हो गए थे। 9 बजे हम घर से ही निकले थे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग पहले ही आ गए थे, तो हम लोग लास्ट में बैठे थे। तो माता रानी के मंदिर से ना बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आता है। तो देखिए आसपास का मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू। तो ये रहा आज का मौसम और ये रहा आज का व्यू। तो आप सभी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो अभी जो है नेल सो रही है। देखिए तो ये ना हमें मंदिर में ज़्यादा तंग नहीं करती है, बस इस बीच में थोड़ा सा उठ जाती है, उसके बाद सो जाती है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद फटाफट से हम निकल जाते हैं घर की ओर, क्योंकि मंदिर में जो है रश बहुत ज़्यादा था। और नेल भी आज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से तो इन सुंदर से व्यू को पार करते हुए हमने अपने घर का सफ़र जो है एंजॉय किया। तो आजकल पहाड़ों में ना जो हमारी पहाड़ियाँ है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है, क्योंकि पहाड़ों में जो है हरी घास, छोटी छोटी हरी घास उगनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे नेल जो है अपने ड्रेस की जो ये वाली ऊन है ना इसको चूसने में लगी हुई है। तो इसको भूख भी लगी थी, तो इसलिए तो यहाँ पे हम अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इन पहाड़ों को देखते हुए इतना सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा है ना। देखिए कितनी सुंदर ये पहाड़ियाँ लग रही है, छोटी छोटी घास जो है इसमें हरा भरापन अब फिर से आ रहा है। तो कुछ इस तरह से, और सामने जो यहाँ पे खड़ भी है। तो इस सुहावने मौसम को साथ चलते हुए हमने चटर पटर भी बहुत खा लिया था गाड़ी में, और हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए थे पानी के पास। तो अपनी छोटी सी ये वीडियो मैं इतनी ही रखने वाली हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।